शरबत फ़ालसे का इस्तेमाल गर्मी की वजह से होने वाले अमराज, प्यास की ज़्यादती, दिल की घबराहट और पसीने के ज़्यादा आने में बहुत ही मुफ़ीद है। जिन मरीज़ों को जिगर की गर्मी और आंतों की खुश्की की वजह से दायमी कब्ज़ रहती हो, वो सुबह के वक्त फ़ालसे का जूस इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी फ़र्क होता है और खाने से जिल्द की चमक और ताज़गी में इज़ाफ़ा भी होता है। खून की कमी और यरक़ान की अलामत हो यानी जॉन्डिस हो जिन्हें, उनके लिए इसका स्क्वैश बहुत मुफ़ीद होता है। तो सबसे पहले हम 700 ग्राम फ़ालसे लेंगे। फ़ालसों को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। वॉश कर इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। इसके अंदर पानी इतना ही शामिल कर देंगे जितने हम फ़ालसे लेंगे। आप 3 टहनी इसके अंदर फ्रेश मिंट यानी पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। पुदीने की ये 3 टहनी मैंने इसमें डाल दी है और इसको 3 से 4 बॉयल आने पर हम इसमें से निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। तो बस 3 जोश हम इसको देंगे और 3 जोश के बाद पुदीने की डंडी को इसमें से निकाल फेंकेंगे और बाकी फ़ालसों को अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पहले फुल फ्लेम पे हम फ़ालसों को बॉयल करेंगे और इसके बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे। इस तरह से फ़ालसे काफ़ी देर तक अच्छे से पकते रहेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि हमें इसे किस वक्त उतारना है। ये देखें आप, अभी इस वक्त फ़ालसे का जूस इसमें से अच्छी तरह से नहीं निकला है, तो फ्लेम को स्लो करके लिड को कवर कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे तो फ़ालसों का कलर जो है यानी इसका जूस पानी के अंदर अच्छे से निकल चुका है और इनका कलर फीका पड़ गया है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ालसे का जूस इसमें अच्छी तरह से निकल चुका है। तो बस हम स्टोव को बंद कर देंगे। ये आप देखें कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर पानी में आ गया है यानी जूस इसमें से निकल गया है। अब हम चूल्हे को बंद करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान कर निकाल लेंगे और इन फ़ालसों को थोड़ा सा दबा कर अच्छे से इसमें जो थोड़ा बहुत जूस रह जाएगा उसे भी निकाल लेंगे। तो आप देखें फ़ालसे बिल्कुल पीले पड़ गए हैं यानी इसके अंदर से हमने सारा जूस निकाल लिया है। तो ये खून बनाने की मशीन है। इसके इस्तेमाल से खून बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा होता है। तो अब इसको हम दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देंगे यानी फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसके अंदर शुगर शामिल करेंगे। जितने हमने फ़ालसे लिए थे इतनी ही शुगर इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। इस वक्त हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और इस स्पैचुला या स्पून की मदद से इसे चलाते रहना है यानी अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करते रहेंगे यहाँ तक कि अच्छी सी चाशनी ये रेडी हो जाएगी। यानी इसमें 1 तार 2 तार हमें नहीं चाहिए, बस हमें इसे इतनी देर तक पकाना है कि ये स्टिकी होने लगे यानी शुगर और फ़ालसे का जो जूस है वो आपस में कंबाइन हो जाए। तो बस इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे ये जो झाग से इसके ऊपर आ गए हैं ये शुगर डालने की वजह से आए हैं। तो हम इसको एक बार फिर से छान लेंगे ताकि ये जो झाग है ये अच्छे से इसमें से ख़त्म हो जाए। तो अभी हमें इसे मज़ीद पकाना है। जूस अच्छी तरह से शुगर के साथ पक रहा है। अब हम चेक करेंगे कि ये चिपचिपा हुआ है कि नहीं। तो ये देखें इस तरह से तार तो नहीं बनी है लेकिन ये अच्छी तरह से चिपचिपा सा हो गया है। इसका मतलब है कि ये हमारा जूस, ये जो स्क्वैश हम फ़ालसे का निकाल रहे हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और जूस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छान कर एक जार
जार में निकाल लेंगे। गिलास की जार में हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि जूस कितना ज़बरदस्त सा हमारा रेडी हुआ है। इसे आप महीनों स्टोर करके अपने पास इस तरह से बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं इसका जूस अभी तैयार करूँगी। एक बोल के अंदर हम अच्छी खासी बर्फ़ डालेंगे और इसके अंदर जूस शामिल कर देंगे। जूस जितना मिक़दार में आप डालना चाहते हैं उतना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके खूब अच्छा सा हम इसे चिल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आइस खूब मिक़दार में डाली है और ये अच्छे से चिल हो जाएगा। इसका आप कलर देख सकते हैं। पकने के बाद इसका कलर इस तरह से हो जाएगा और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये पीने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन करें आप इसे ज़रूर बना के रखें। गर्मियों का ये स्क्वैश बहुत ही बेहतरीन होता है। अब इसके अंदर हम एक लेमन निचोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो पकाते वक्त एक लेमन निचोड़ लेते हैं तो इस तरह से शुगर जो हमने इसमें ऐड की थी वो जमेगी नहीं जब हम जूस बनाएंगे। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने काला नमक शामिल कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ठंडा 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 ठार ये जूस हम गिलास में डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद ये स्क्वैश हमारा फ़ालसे का रेडी हो चुका है। तो फ़ालसे का ये शरबत जिसके बहुत से ढेरों से फ़वाइद हैं, इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करें। जिगर और मैदे की गर्मी को ये दूर करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ट्राई ज़रूर करेंगे। मिलेंगे फिर किसी और बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ नाइस वीकेंड।